अगर रात में काली बिल्ली या काला सांप नजर आ जाए तो ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक करके कमेंट में लिखो माशाअल्लाह। एक बार हजरत अली ने अपने दोस्तों से सवाल किया कि बताओ जिन्नात कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों ने कहा कि हुजूर आप ही बता दीजिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, जैसे कि काला कुत्ता, काली बिल्ली या काले सांप की शक्ल में। लेकिन उन जिन्नातों में ताकत सिर्फ उतनी ही होगी, क्योंकि जो जिस शक्ल में देखा जाएगा उसकी ताकत भी उतनी ही होगी। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज पढ़ते वक्त तुम्हारे आगे से कोई काला कुत्ता या कोई और चीज गुजर जाए तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। और अगर रात में आपको काली बिल्ली या काला सांप नजर आ जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि आयतुल कुर्सी की वजह से आपको कोई भी मखलूक नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर मौजूद है जो दूध और अंडे दोनों देता है? ये बात तो सभी जानते हैं कि जो जानवर दूध देता है वो अंडा नहीं देता, और जो अंडा देता है वो दूध नहीं देता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा भी जानवर अल्लाह ने बनाया है जो दूध और अंडे दोनों देता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि उस अनोखे जानवर का नाम है प्लेटिपस। बत्तख के मुंह जैसा दिखने वाला ये जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। प्लेटिपस ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 38 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। ये अपना खाना खुद ढूंढता है और 12 घंटे तक शिकार में लगा रहता है। सोचिए, ये जानवर पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन से नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू जहल ने आपका इम्तिहान लेने के लिए अपने दोस्त हबीब को बुलाया। हबीब लोगों को तरह तरह के सवालों में फंसा देता था। हबीब ने रसूलुल्लाह से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके बताओ, क्योंकि कोई भी जादूगर इंसानों पर तो जादू कर सकता है लेकिन आसमान पर जादू नहीं कर सकता। अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। अबू जहल और बाकी के काफिर लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे। तभी मेरे आका एक पहाड़ पर चढ़े और आपने अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चांद 2 टुकड़ों में बट गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उसी तरह चांद को जोड़ दिया। हबीब तंग रह गया और फौरन उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और साइंटिफिक अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो मरने के बाद तुम्हारी सबसे पहली सजा क्या होगी? आजकल लोग नमाज को इतना हल्का समझते हैं जैसे कि ये कोई मामूली चीज हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा वो नमाज है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब कर दिए जाएंगे। सोचो, अगर नमाज ही सही नहीं हुई तो हमारे रोजे, सदके और अच्छे अमाल का क्या फायदा? कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या अंजाम है? कब्र में सबसे पहली सजा नमाज छोड़ने वालों को मिलेगी, और जहन्नम में एक घाटी है जिसका नाम वैल है, जो सिर्फ नमाज छोड़ने वालों के लिए तैयार की गई है। तो क्या करें? तौबा करो और आज से ही नमाज कायम करो। घर वालों और दोस्तों को भी नमाज की दावत दो। याद रखो, दुनिया की टेंशन से बच सकते हो मगर कब्र और आखिरत की सजा से नहीं। अगर ये 3 बातें छुपा कर नहीं रखी तो पछताना पड़ेगा। इस्लाम में कुछ चीजें सबको बताने की नहीं होती, बल्कि छुपाना ही बेहतर होता है। लेकिन कौन कौन सी, जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। पहली चीज है अपना रिज्क और माल। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने रिज्क यानी रोजी को छुपा कर रखो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। यानी दुनिया में बहुत से लोग जलन रखने वाले होते हैं, उनकी नजर तुम्हारी बरकतें छीन सकती है। दूसरी चीज अपने अगले प्लान्स। इमाम अली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अपने मकसद को तब तक छुपा कर रखो जब तक वो पूरा न हो जाए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरक्की नहीं चाहता। तीसरी चीज है अपने गुनाहों को। अगर अल्लाह ने तुम्हारे किसी गुनाह को छुपाया है तो खुद उसे उजागर मत करो। कुरान में है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो अगली बार सोचो, क्या हर चीज सबको बताना सही है?